लास्ट टर्न पर अपन ने बात की थी परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य। सुनना, कार्य के दो सूत्र आपको याद करने हैं। पहला सूत्र कार्य का है W बराबर एफ वेक्टर डॉट, या इसी को अपन एफ एस कॉस थीटा भी कहते हैं। पहला सूत्र ना, इस पर हमने हर तरह का क्वेश्चन देख लिया था। दूसरा, या ये सूत्र कब लगता है? जब एफ क्या होता है? नियत। अरे बल कैसा होता है? नियत। अगर बल परिवर्ती हो, अगर बल बदल रहा हो, है ना, तो सूत्र कौन सा होगा? हेलो, कौन बोल रहा था? हाँ जी बोलो। कर दूंगा साहब। नंबर कौन सा? व्हाट्सएप नंबर कौन सा है? सुनो, एक क्लास में हूँ, फ़ोन कर लूँगा क्लास तक जाके और ना। ठीक है सर। तो अगर बल परिवर्ती हो, बल बदल रहा हो, तो आपका सूत्र क्या है? W बराबर समाकलन एफ डी एक्स। हाँ या ना? अच्छा, अब ये समझने के लिए आपको पहले समझना होगा समाकलन, कि समाकलन होता क्या है ना भाई। तो ध्यान से देखना, इधर बोर्ड में सब एक वाला, इधर देखिए, अपन हेडिंग लगाते हैं पहले समाकलन। ठीक है, तो समाकलन को लिखते कैसे? इधर देखना, क्वेश्चन कभी नहीं कहेगा समाकलन करना है। आपको इस तरह का साइन बना मिलेगा, ये जो साइन है ना, ऐसा कुछ, ये किसका प्रतीक है? समाकलन का। अभी मैंने लगाया था ना फॉर्मूले में, तो ये प्रतीक किसका है भाई? समाकलन का। जो भी टर्म यहाँ लिखी है, मान लो आपने लिख दिया एक तरीके से एफ एक्स, कुछ भी। एफ एक्स का मतलब होता है एक्स के रूप में कोई भी फंक्शन हो सकता है, जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू वगैरह वगैरह, कुछ भी हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। कोई फंक्शन है और साथ में लिखा मिलेगा डी एक्स। क्या लिखा मिलेगा? डी एक्स। इस लाइन का अगर मैं हिंदी में अनुवाद बताऊं ना, तो ये लाइन कहती है कि आपको एफ एक्स का समाकलन करना है। किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? एफ एक्स का समाकलन एक्स के सापेक्ष। फॉर एग्जाम्पल्स, उदाहरण के लिए आप समझिएगा ध्यान से। मान लीजिए आपके पास आ जाता है एक्स की पावर एन और डी एक्स, कुछ इस तरीके से आपको लिखा हुआ मिल गया। इस चिन्ह का मतलब तो आपको क्या करना है? समाकलन। किसका समाकलन करना है? किसका इसमें से dx को हटा दो, क्या बच गया? x की पावर n। मतलब आपको समाकलन किस चीज का करना है? बोला करो भाई, x की पावर n का करना है। और किसके सापेक्ष करना है? x के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? तो इसका एक सूत्र है, ध्यान सुनना। जैसे पावर है ना, जो भी पावर है, x पावर n थी ना, उसमें एक जोड़ दो और जितनी पावर बन जाए उसी से भाग दे दो। उदाहरण देखना है इसके। मान लो मैं आपको क्वेश्चन दूं कि आपको एक्स स्क्वायर डी एक्स हल करना है, इस तरीके से क्वेश्चन मिलता है, तो हमें समझना होगा कि हमें समाकलन किसका समाकलन करना है ना। ये चिन्ह से मतलब समझ में आ गया ना आपको? समाकलन करना है। समाकलन किसका करना है? एक्स स्क्वायर का। और किसके सापेक्ष करना है? करना समाकलन कितना आएगा? एक्स की घात कितना है? 2 है ना, एक घात जोड़ दो आप, तो 2 में 1 जोड़ोगे तो 3, और 3 से भाग दे दो, आंसर आ गया, खत्म। अरे नहीं समझ में आया? और एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने अपने को इसके ऊपर। जरा एक्स की पावर 3 का बताना। बिल्कुल, एक्स की पावर 4 बटे, चलो एक्स की पावर 4 का बताना। बहुत सरल है कि नहीं है? अरे सरल है या नहीं है? ये सूत्र है एक तरीके से। ये क्या है इसका सूत्र? आपको एक्स की पावर n का जब भी समाकलन करना हो, तरीका सुन लो, जो भी पावर हो, अब चाहे वो प्लस की हो, चाहे वो माइनस की हो, चाहे वो पॉइंटों में हो, कैसी भी हो, दिमाग नहीं लगाना आपको। तो जो पावर है उसमें एक जोड़ दो और जितनी बन जाए पावर उसी से क्या कर देना? भाग कर देना। हाँ या ना? थोड़े अच्छे क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से देखना आप। और एग्जांपल्स देखो। अब मैं कहूँ आपको अंडर रूट एक्स का अवकलन करना है, ध्यान से देखना भाई। सॉरी, अवकलन नहीं, समाकलन। ये पढ़ के समझ में आया आपको? समाकलन करना है। किसका समाकलन करना है? बोला करो।
अंडर रूट एक्स का, और किसके सापेक्ष करना है? कैसे करें बताइए आप, कैसे करें? अंडर रूट एक्स की पावर, भाई आप सब जानते हो, मैंने कहा हमें घात चाहिए ना साफ सुथरी, तो क्या अंडर रूट एक्स को आप ऐसे नहीं लिख सकते क्या? एक्स की घात 1/2 नहीं लिख सकते क्या? अरे अंडर रूट का मतलब क्या होता है? घात आदि। अंडर रूट का मतलब क्या होता है? घात आदि। अब अपना तरीका लगाइए आप, क्या तरीका है साहब आपका? अरे बोलो ना भाई, अब यार मैं कितना बताऊं आपको? जो पावर है उसमें 1 जोड़ दो। पावर कितनी है? पावर कितनी है? 1/2 में 1 जोड़ो, कितना आएगा देखना। 1/2 में 1 जोड़ूंगा 3/2 आएगा। अरे सॉल्व करना आता होगा आपको यार। एक्स की पावर कितना? 3/2। और मैंने कहा जो पावर बन जाए उसी से भाग दे देना, 3/2 से ही भाग दे दो, हाँ या ना? अब ये बटे के बटे में होने की वजह से क्या उल्टा हो जाएगा ऊपर जाकर के? 2/3 एक्स की पावर 3/2, यही हमारा आंसर है। या चाहो तो आप इसको आगे देखो कैसे बढ़ा सकते हो। 2/3 तो अपना यही है, क्या इसको अपन एक्स की पावर 1.5 है? नहीं है? 3/2 का मतलब कितना होता है? 1.5, 1 पूरा, और एक्स की पावर आधा, ऐसे लिख सकता हूं क्या? अरे हाँ या ना? और इसको मैं रूट एक्स बना सकता हूं। कई किताबों में आंसर ऐसे लिखा होता है 2/3 एक्स रूट एक्स। ये कहानी समझ में आई कि नहीं आई? दोबारा समझो, दोबारा समझो। आपको समाकलन किसका कर, दिमाग पूरा चालू रखना, बातें सारी धीरे धीरे ले आऊंगा मैं। समाकलन किसका करना है साहब आपको? रूट एक्स का। बोला करो किसका करना है? रूट का मतलब क्या होता है? घात आदि। घात, तो आपने घात आदि लगा दी, हाँ या ना? फिर मैंने आपको तरीका बताया है कि जो भी घात है उसमें 1 जोड़ दिया करो, जितनी बन जाए उससे भाग भी दे दिया करो। 1/2 में आपने 1 जोड़ के देखा कितना बन गया? 3/2, और 3/2 से ही आपने भाग दे दिया, हाँ या ना? क्या नीचे वाला 3/2 उल्टा होकर 2/3 बना लेगा? 2/3 बना लेगा। चाहो तो आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हो, ये भी सही आंसर माना जाएगा। और अच्छा आंसर देना चाहते हो तो 2/3 तो है ही है। 3/2 का मतलब कितना होता है? 1.5। कितना होता है? तो 1.5 को अपन ऐसे लिख सकते हैं, आप पता हो तो आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं। x² का गुना मुझे x की पावर 3 से करना पड़ गया, तो कितना आता है ये? x पावर 6, 3 गुना 2 6, हाँ मुँह फाड़ दिया। यह आएगा x की घात 5। जब 2 स्टेप का गुणा हो रहा हो, आधार समान हो, तो घातें जुड़ जाती हैं। 2 और 3 कितना होता है? 5। ये कॉन्सेप्ट यहाँ लगाना, x की पावर 1 और x की पावर आधा आधार समान है, तो घातें जुड़ जाएंगी। 1 और आधा कितना होगा? 3/2। ये खेल समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? ये भी इसका आंसर है। ये ज़्यादा बढ़िया आंसर है, थोड़ा अच्छा टेक्निकल। और समझो, चलो और करते हैं एक एग्जाम्पल। आपको समाकलन करना है सपोज x रूट एक्स का। किसका करना है साहब? x रूट एक्स का। कैसे करें बताओ? देख सोचो, दिमाग लगाओ। आपको तो साफ सुथरी x की घात चाहिए। अगर x की घात आपने ला दी तो समाकलन करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जो भी घात आएगी, मैंने कहा ना, चाहे वो प्लस की हो, माइनस की हो, कैसी भी हो, उसमें 1 जोड़ देंगे और जितनी घात बनेगी उसी से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इसको x की घात क्या लिख सकता हूँ? जल्दी बताइए आप। 3/2। क्या लिख सकते हैं? कैसे कैसे? यहाँ से कितनी घात आएगी? 1, और यहाँ से कितनी आएगी? आधी। x की घात 1 इंटू x की घात आधा, आधार समान है, घात जुड़ जाएंगे। 1 में आधा जोड़ूंगा, 3/2। बताओ क्या इसको आप x की पावर 3/2 लिख सकते हो क्या? अरे हाँ या ना? करो समाकलन करो, बोलो। 3/2 में 1 जोड़ूंगा तो 5/2, 3/2 प्लस 1 लघुत्तम 2 आएगा, 5/2 आएगा कि नहीं आएगा? क्या लिखूं बताओ? x की घात 5/2, और 5/2 नीचे आएगा, वो उल्टा होकर क्या 2/5 बनाएगा? अरे नहीं आया? आया कि नहीं आया? इतना छोड़ दो। यहाँ और आगे क्या लिख सकते हैं इसको अपन? 2/5 तो अपना ही है, 5/2 होता है 2.5, 5/2 होता है 2.5 में 2 तो पूरा और आधा। क्या ऐसे लिख सकता हूँ इसको? ये भी बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ तक ना पहुँच पाओ तो कोई खास टेंशन की जरूरत नहीं है। कुछ समाकलन समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? और देखो चलो,
अब आ जाता है 1/x²। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम देगा आपको। क्या आ गया साहब? 1/, इसे कैसे करें? अगर ये खाली x² होता, 1/x² ना होकर क्या होता? x²। तो समाकलन कितना आता है इसका? x⁻³ हाँ या ना? लाला इधर ध्यान रख बेटा, इधर ध्यान रख, इधर ध्यान रख, बोर्ड पे ध्यान रखोगे तो ही सीख पाओगे, अदरवाइज कोई दवा थोड़ी जाओगे पिला दूंगा मैं। 1/x² का समाकलन कैसे किया जाए? कोई तरीका है आपके पास? आपको तो साफ सुथरी x की घात चाहिए। अगर x की घात मिल जाएगी फिर तो अपन संभाल लेंगे ना उस चीज को आराम से। तो x की घात कैसे मिल सकती है? कोई बताएगा? हाँ बिल्कुल, इसको ऊपर ले जाओ। सुनो ध्यान से, घात को अंश से हर में और हर से अंश में ले जाया जा सकता है, पर एक बदलाव होगा, उसका चिन्ह बदल जाएगा। घात का चिन्ह बदल जाएगा। नीचे घात कितनी है साहब? +2 बोलो, कितनी है? अगर आप इसको ऊपर लिखना चाहते हो ना तो आप इसको -2 लिखो। ये खेल समझ में आया कि नहीं आया बताइए? बटे वाले हर सवाल में ये चीज़ लागू होगी। जब भी घात नीचे अगर माइनस की होती तो ऊपर जाकर प्लस की हो जाती, नीचे प्लस की है तो ऊपर जाकर माइनस की हो जाएगी। ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? अब कर सकते हैं आराम से। बताओ देख क्या तरीका अपना, बताओ जल्दी बताओ। समाकलन करते हैं तो चिन्ह हट जाता है फिर ना। x की घात -2 में 1 जोड़ेंगे और -2 में 1 जोड़ेंगे तो -3 हो जाएगा। कितना होगा? -1, और जितनी घात आएगी उसी से तो भाग देंगे। ये खेल समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? क्या इसको अच्छा -1 का भाग देने से 1 का भाग देने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बस चिन्ह आ जाएगा। क्या इसको -x की घात -1 लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं ना। अरे ऊपर 1 तो है कम से कम है, और 1 में -1 का भाग दूंगा तो माइनस आएगा कि नहीं आएगा? तो फिर इसको जरा ध्यान से देखना। क्या -1 ऊपर ठीक नहीं लगा, नीचे प्लस का 1 हो जाएगा क्या? -1/x भी लिख सकते हैं क्या? अरे हाँ या ना? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार से क्वेश्चन आते हैं। दोबारा समझना इसको आप। 1/x² था ना, 1/x² था ना। पहले तो मैं x को ऊपर ले गया, x ऊपर जाकर कितना हो गया? x की घात -2 dx। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? पहला स्टेप झूठ यहाँ मत करना, नहीं आए तो मना कर देना। जब ये चीज़ नीचे से ऊपर गई तो इसका चिन्ह बदल गया। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। -2 में 1 जोड़ेंगे, -1 ये समझ में आ गया होगा शायद आराम से। देखो नीचे वाला जो -1 है, ऊपर गुणांक की बात करें तो 1 तो है कम से कम गुणा में। अरे x की घात -1 के स्टेप में अगर मैं गुणांक की बात करूं तो 1 से गुणा तो हो ही रहा होगा शायद। 1 में -1 का भाग दो तो -1 आएगा एक तरीके से। x की घात -1 रह गया, फिर नीचे लाए तो किसका हो गया? ये प्लस का। एक आध दो और देखो इसी टाइप का। चलो जैसे 1/x³ आ जाए तो आप कैसे करते? चला जल्दी जल्दी मेरे को बोल के दिखाइए। आप बोलो कैसे करते? बिल्कुल सेम तरीके से करते जाओ, आप बोलते जाओ। क्या इसको ऊपर ले जाकर पहले तो x की घात -3 लिख दें? हाँ या ना? आगे बोलो। x की घात -2/-2 नहीं आया? अब आगे बोलो। देखो ध्यान से, क्या मैं सीधा लिखूं? ये समझ में आया आपको? आया कि नहीं आया? ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। देखो माइनस का चिन्ह तो यहाँ आ जाएगा एक तरीके से, 2 नीचे है ही है, और ऊपर x की घात -2 है, नीचे ले जाओ प्लस का 2 बना दो। अरे नहीं आया? और देखो एक और देखो। चलो 1 अगर x की घात 4 लिखूं तो कैसे करोगे? बोलिए जल्दी जल्दी। पहले तो x की घात -4 करोगे इसको, फिर x की घात -3/-3 -1/3x⁻3। हाँ या ना? आया कि नहीं आया? कन्फर्म है? चलो एक और करो जल्दी से। आप समाकलन करना है आपको 1/√x का। जल्दी बताओ कैसे करोगे? कितने लोग बोल सकते हैं? वो हाथ खड़े करो, उनसे पूछता हूँ।
भाई नींद में तो रहो मत ना, जगो थोड़ा सा। बोलो ले दे, किस करूँ? हाँ यही बैठ बैठ बोल दे, कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखूँगा मतलब? समाकलन, आगे बोल। ना बोले, लाली बोल, तू बोल बेटा, बगल में बोल दे, बैठ के बोल दे, कोई दिक्कत नहीं। एक्स की घात कितना लिखूं? कितना लिखूं भाई? माइनस का 1/2। अरे नीचे रूट एक्स है तो नीचे पावर कितनी है? 1/2। अंडर रूट का मतलब बताया ना मैंने आपको, 1/2। नीचे 1/2 है, तो जैसे आप इसको ऊपर लाओगे तो क्या आप इसको एक्स की घात माइनस का आधा लिख सकते हो? नहीं आया आपको ये समझ में? आया कि नहीं आया? तरीका अपनाओ अपना। क्या करना चाहिए बताओ? एक जोड़ो, माइनस आधे में एक जोड़ेंगे तो प्लस का आधा। अरे इतना तो सबको आता होगा ना भाई। माइनस का 1 प्लस का 1 करके देखना आराम से। आजा भाई आजा। कितना बचेगा? प्लस का आधा बचेगा, और प्लस के आधे से ही भाग चला जाएगा। इसका मतलब उल्टा हो जाएगा। क्या आपको 2x की पावर आधा नजर आ रहा है क्या? तो 2√x बन गया इसका मतलब। आ जाओ भाई आ जाओ। अरे ये समझ में आया कि नहीं आया पहले बताइए। सीखे समाकलन करना। अब जल्दी से इसमें से जो कुछ लिखना है रफ्तार में लिखो। मैं बताऊं क्या क्या लिख लेना कम से कम। हेडिंग समाकलन डालो। अभी बहुत चीजें बच रही हैं, धीरे धीरे पहुंचेंगे, है ना। ये लिखिए पहले, सबसे पहले पहला स्टेप लिखो ये वाला। बिना आवाज करे शांति से अपना काम करें, है ना। समझ में नहीं आया तो आप खूब पूछो, मैं खूब प्रैक्टिस करा रहा हूं। सबसे पहले ये लिखें समाकलन का अर्थ। इंटीग्रेशन, चिन्ह बनाइए ऐसा, एफ डी एक्स। इसका मतलब है एफ एक्स का समाकलन एक्स के सापेक्ष। दो चार उदाहरण उतार लो अपने हिसाब से। दो चार क्या, एक एक वैरायटी उतारी लो सब में से। जैसे कि इसमें से एक ही बहुत है, बाहर सारा क्या लिखोगे। ये वाला एग्जाम्पल लिख लेना। एक तो ये सब इसी में आ गए। एक ये रूट एक्स वाला लिख लेना भाई, है ना, ये रहने देना। और एक 1/x², ये 3 एग्जाम्पल लिख लो। और फिर चौथा भी लिख लेना। 4 एग्जाम्पल लिख लो ये वाले बस। और कराऊंगा एग्जाम्पल, चिंता ना करो, है ना। जिन पर मैंने सही क्वेश्चन लगाए हैं वो एग्जाम्पल आप नोट कर लें, बाकी रहने देना। ये सूत्र जरूरी है, बिल्कुल स्टार लगा कर लिखना, सबको याद हो जाना चाहिए भाई। थोड़ा लिखें तेज, समझे वाले आराम से, है ना। बाकी फालतू एग्जाम्पल मैं इसमें से हटा रहा हूं। इतना लिख लो। खैर वैसे वीडियो रिकॉर्डेड है, आपको नेट में मिल जाएगा बाद में, है ना। जितने वीडियो बनाए जा रहे हैं बाद में नेट पर डाल दिए जाएंगे आपके लिए, ना, तो आपके लिए और सहूलियत रहेगी। ठीक है, बढ़े आगे। थोड़ी लिखने की स्पीड तेज होनी चाहिए भाई, समझने में बहुत टाइम लगता है। देखो आप लिखोगे भी स्लो, फिर कैसे काम चलेगा। ठीक है, कर दें साहब पूरा। और प्रैक्टिस देखते हैं, 2-4 क्वेश्चन हो। चलो
चलिए बढ़े आगे। देखिए सब बोर्ड देखें एक बार ध्यान से, और एग्जांपल्स देखो भी, बिना आवाज करे ना, बिल्कुल शांत होकर बोर्ड देखना है अपने को। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं पहले, अगर 5x² आ जाए तो कैसे करोगे भाई? अगर ये 5 ना होता तो आप आराम से कर सकते थे ना इस सवाल को। 5 ना होता तो आंसर क्या आता? बोला करो अब आप, x⁻3/3, x⁻3/, प्रॉब्लम कौन कर रहा है? ये 5। तो इसका भी एक सूत्र है, सुनना ध्यान से। अगर समाकलन में कोई कांस्टेंट से गुणा हो रहा है, k का मतलब है कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब कोई गणित की संख्या, गणित की कोई संख्या, और अब यहां लिखा हुआ है fx dx, जैसे कि फॉर एग्जांपल्स तुलना करना है इससे, समाकलन आएगी अपने जगह पे, k का मान कितना है तरीके से, यहां पर 5, और fx का मान कितना है यहां पर, x², dx है ही है। तो इसका तरीका ये कहता है, सुनना ध्यान से, अगर कभी कांस्टेंट से गुणा हो रहा हो, कुछ दिमाग नहीं लगाना, उस कांस्टेंट को चुपचाप बाहर बुला लो। मतलब ये जो 5 है इसका कुछ नहीं होने वाला, k तो कहाँ आ जाएगा? बाहर। और जैसे आप अब तक समाकलन करते आए हो ना, उस तरीके से समाकलन कर दो। ये सूत्र है एक तरीके से, खैर मैं सूत्र लिखाता नहीं हूँ, आपको लिखा दिया है, बाकी अपना तरीका ये है। सुनिए ध्यान से कि अगर कहीं आपको लगे कि गणित की संख्या से गुणा हो रहा है, ध्यान सुनना, अब चाहे वो गणित की संख्या कैसी भी हो, कितनी हो डरावनी क्यों ना हो, 5, 3, 2, 1/2, लला इधर ध्यान रखो बोर्ड पर भाई, प्लस की हो, माइनस की हो, पॉइंटों की हो, बटे में हो, आपको दिमाग नहीं लगाना, वो चीज़ कहाँ बुला लेनी है? अरे कहाँ बुला लें इसको? बाहर। 5 को बाहर बुलाओ, क्या बचा उसको लिख दो, क्या बच गया? x² dx कर दो अब समाकलन, तो आपको आता है भाई, x⁻3/3, तो 5 में 3 का भाग देकर क्या इसको ढंग से लिख दें क्या? 5/3 x³ खेल खत्म। नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? तो कोई नई बात है क्या इसमें? जल्दी से करके दिखाना आप, है ना, आप करके दिखाओगे ये क्वेश्चन में जल्दी से, और पेन कॉपी निकालना है, ये लिख लें जल्दी से, पहले आप पेन कॉपी निकाल कर ये तो आप नोट करें जल्दी से। समाकलन 5x² dx, तो अगर गणित की संख्या से कहीं गुणा हो रहा होता है तो उसे बाहर निकाल लेते हैं, ये दिमाग में रखना अपने में। 5 को हमने बाहर निकाल लिया और x² dx का समाकलन कर दिया। ठीक है, देखिए आगे एक क्वेश्चन आप करके दिखाओगे, ठीक है ना भाई? 1/2√x, जल्दी करके दिखाओ। आंसर कोई नहीं बोलेगा, जिसका हो जाए वो हाथ खड़ा कर देना, मैं अपने आप चेक कर लूंगा, है ना। 1/2√x, प्रयास सबको करना है, जितना हो उतना ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, जितना आपसे हो जाए उतना बहुत बढ़िया, ट्राई सब करिए भाई। बेटा समाकलन कर दिया है तो इस चिन्ह को हटाओ ना, फिर चिन्ह भी क्यों लगा रहे हो आप? कोष्टक बना दो भाई, जहां समाकलन कर देते हैं ना अपन, ये चीज जैसे घात जोड़ देते हैं तो उसको जगह समाकलन हटा के कोष्टक बन जाता है ना।
किसी का हुआ हो हाथ खड़ा करना भाई। 1 2 3 4 5 कितना आंसर है? गलत है, रूट एक्स सही आंसर है। अंडर रूट एक्स सही आंसर है भाई। अंडर रूट एक्स, ध्यान से दोबारा देखो, कोई दिक्कत नहीं। अरे जो ट्राई करेगा ना वो सीखेगा भाई अंत तक। जो कभी ट्राई नहीं करेगा, किसी का गलत नहीं होगा, उसका सही भी नहीं होगा, है ना। अंडर रूट एक्स सही आंसर है। अब जितना भी आप लोगों ने ट्राई किया हो देखना ध्यान से, इधर देखें अब, ठीक है। हुआ तब भी, नहीं हुआ तब भी, कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड देखिए अब आप सब। सबसे पहले क्या करना चाहिए, 1/2 का गुणा लग रहा है हमें इसमें। अरे नीचे 2 का गुणा लग रहा है ना, क्या करना चाहिए, 1/2 को तो आप बाहर निकाल लो। अरे हाँ या ना, तो नीचे रूट एक्स बच गया ना, और नीचे के रूट एक्स को अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो क्या माइनस का आधा, ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? अरे हाँ या ना, ऐसा रूट एक्स का तो आपको मैं करवा चुका हूं ना, अंडर रूट एक्स का मैंने आपको करवा दिया है। पर आज उसमें नई बात क्या जोड़ दी मैंने, 1/2 से गुणा और कर दिया, तो वो 1/2 कहाँ आ जाएगा, बाहर, और अंदर क्या रहेगा, अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स को मैं नीचे एक्स की पावर 1/2 ऊपर ले गया तो एक्स की पावर माइनस का 1/2। अब अप्लाई कर दो आपका नियम जो भी आपको आता है। 1/2 बाहर, समाकलन करना है तो अब चिन्ह हट जाएगा, है ना। घात कितनी है, माइनस की आधी, इसमें 1 जोड़ दो, प्लस की आधी, तो प्लस की 1/2 और नीचे भी प्लस की 1/2। हाँ या ना, बाहर 1/2 तो अपना यही है, ये 2 ऊपर घूम जाएगा उल्टा होकर के, और इस चीज को अपन रूट एक्स लिख सकते हैं क्या, 2 ने 2 को कैंसिल कर दिया, अंडर रूट एक्स अपना आंसर है, खत्म। और समझ में आया कि नहीं आया? छापो, चलो छापो जल्दी, सीखने का प्रयास करो। ट्राई करोगे तभी समझ में आएगा, आपने कैसे किया, मैंने कैसे किया, तभी तो आपको अंतर चलेगा ना। मैं पता सीधा मैं लिख दूं और आप बोर्ड से लिख लो, उसमें आप नहीं सीख पाओगे। चलिए और देखें, हाँ जी, हाँ साहब। अरे ना है, मुझे याद ना रहे, मैं कहीं ना है। चलो एक करके दिखाओ आप, चलो करके दिखाओ जल्दी, चलो। समाकलन करना है 3/x⁴। समाकलन अपने आप में बहुत लंबा है, जितना फिजिक्स में काम देगा उतना सिखाऊंगा आपको मैं खाली, ना भाई। पर उसको सीखने से तब मतलब है जब आप कर पाओ सॉल्व। करो भाई, पेन चलाओ, इसमें अपने आप नहीं होगा ये। हुआ कितना, -x⁴ गलत आंसर, -1/x⁴। ये सही, -1/x⁴। देख ध्यान से, तेरे x की पावर -3 आनी चाहिए, और नीचे से माइनस बचेगा,
ये 3 से 3 कट जाएगा जब, चेक कर। तुम ट्राई करोगे ना भाई मन से, सुनो जुड़ करके, तो आपको समझ में आएगा। अदरवाइज झूठी आंख करके मैं आगे बढ़ जाऊंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब निकल गया समाकलन, और उससे कोई फायदा नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछो ये पीछे वाले डिपार्टमेंट, भाई कुछ नहीं कर रहे हो आप शायद, है ना? कितनों का आंसर आ गया थोड़े करना आप में से? ये देखो कुछ नहीं है। देखिए ध्यान से बोर्ड पे एक बार समझें। अरे तुम थोड़ा ना अपना दिमाग चालू रखो। और आप सबसे पहले तो ये देखो कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या किसी कांस्टेंट से गुणा हो रहा है कहीं? अरे कांस्टेंट तो जानते हो ना आप, कांस्टेंट क्या होता है? गणित की कोई संख्या कहीं गुणा में दिख रही है क्या आपको? सब देखो ये दिख रही है गणित संख्या, ये तो घात है, ये तो x की, इससे मतलब नहीं है। और कहां दिख रही संख्या? ये दिख रही ना, गुणा हो रहा है ना इसमें 3 से। अरे नहीं दिख रहा आपको? पहले इस 3 को बाहर निकालो। जैसे ही आपने 3 बाहर निकाला तो ये रह गया केवल 1/x⁴। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया हो तो मना करना। आया कि नहीं आया? सबको आ गया? फिर मैं क्वेश्चन दूंगा अगला, ऐसा ही करना पड़ेगा आपको भाई। अब क्या करना चाहिए आपको? तो x की घात ऊपर चाहिए, और वो भी साफ सुथरी, मतलब ऐसे रूट वूट हो तो वो हटा करके कंप्लीट एक x की कुछ भी घात आ जाए, वो प्लस में माइनस में बटे में, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो क्या ये x की घात ऊपर है क्या? नीचे है। तो क्या करूं? ऊपर लेके जाओ। तो ऊपर कैसे जाएगी? चिन्ह बदल करें। चिन्ह क्या लिखोगे बताना आप इसको। 3 तो बाहर बैठ गए, इसको दुनियादार से कोई मतलब नहीं है। समाकलन का चिन्ह भी लगा दिया। बोलिए क्या करना चाहिए? x की घात -4। ये समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? अब x की घात हाथ में आ गई ना, अब क्या चाहिए? अब तो बस समाकलन को हटाए कोष्टक बनाओ, जो घात है उसमें 1 जोड़ो। ये तो नियम कहता है। घात कितनी है? -4, और -4 में 1 जोड़ो, -3। x की घात -3 और उसी से भाग दे दो। ये समझ में आया कि नहीं आया? अरे हाँ या ना? 3 में -3 का भाग दिया तो माइनस का 1 बच गया, या इसको 3 से 3 कट गया, ये चिन्ह तो रह गया ना भाई। तो चिन्ह तो हमने ये लगा दिया। हाँ या ना? x की घात -3 है, यहां छोड़ दो, या इसको नीचे ले आऊं अगर, तो ऊपर तो 1 रह जाएगा और नीचे x की घात 3 रह जाएगा। ये हमारा परफेक्ट आंसर है। अब आप मुझसे पूछो कि आपको कौन से स्टेप में कहानी समझ में नहीं आई, पूछ लो बिना शर्माए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा काम समझाने का ही तो है भाई। एक बार देखो, इन सवालों का कोई अंत नहीं है। आप भले ही आजीवन समाकलन पे सवाल करते रहो, और नई संख्या एक नया सवाल, और नई संख्या एक नया सवाल, क्या फर्क पड़ रहा है? बाकी जो उसका कॉन्सेप्ट है ना, वो आप समझने का प्रयास करिए। नोट करो पहले आप पूरा क्वेश्चन ढंग से, बिना देखे। अब बार बार मुंडी ऊपर नीचे ना हो आपकी, बिना देखे नोट करो। थोड़ा बहुत प्रयास भी करो आप समझने का। सुबह सुबह इतनी जल्दी पढ़ने आए हो तो इसका अर्थ भी तो निकले ना। कम से कम आज आए तो समाकलन सीख के जाए, कुछ नया सीखें, पढ़े तो साइंस का मतलब रहेगा आगे। चलिए जल्दी नोट करें। अब कर लेंगे आप ऐसे क्वेश्चन? सब कर लेंगे? और देखिए क्वेश्चन आपको है, जल्दी नोट करें पहले तो इसको। और देखिए क्वेश्चन, थोड़ा ठीक ठाक दे दें, ऐसे कुछ भी बना देता हूं जो आपकी इच्छा है। सवाल देख के डर मत जाना, जो अपना कॉन्सेप्ट है उससे चलना आप, तो कोई टेंशन नहीं। मतलब ऐसे बना रहा हूं तो मैं, ओनली फॉर योर प्रैक्टिस। करो।
अपना कॉन्सेप्ट लगा के रखो। आपको लग रहा है कि गणित की संख्या से गुणा हो रहा है तो उसे बाहर निकालो। साफ सुथरी एक्स की घात ले आओ। फिर अपना वो कॉन्सेप्ट जो भी घात आ जाए उसमें एक जोड़ देना। देखो जिस बच्चे को समझ में आएंगे ना उसे तो इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा भाई, और जो टाइम पास कर रहा होगा उसका कुछ नहीं हो सकता। दिखा देख। ठीक है, सही है। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। और एक एक घर जा करके जितने क्वेश्चन है ना भाई, सबको ढंग से ट्राई करना है एक बार ना, अच्छे से। कितनों का आंसर आ गया? हाथ खड़े करना। क्या है भाई पीछे तेरा आंसर बोलना? 3/2x गलत आंसर है बिल्कुल। क्या है तुम्हारा? हाँ ये सही शायद। 3/5 x की घात 5/2। ठीक है, चेक करो भाई सब अपना। 3/5 x की घात 5/2 ऐसा आएगा कुछ। कितनों को सही है एक बार हाथ खड़े करना। 1 2 लड़कियों में कौन कौन सही है? 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे भाई कर क्या रहे हो आप? कौन सा उदाहरण? भले इसको पढ़ कर लें एक बार फिर बता देंगे। हाँ भाई देखिए, चलो बोर्ड पर देखो एक बार। सबसे पहले क्या करना चाहिए? और कोई दिक्कत नहीं, सब बोर्ड पर देखो और बताओ, रिप्लाई करो। क्या करना चाहिए मुझे? सबसे पहले गणित संख्या आपको 3/2 दिख रही है अंदर, इसे बाहर निकालो। पहले बोलिए 3/2 और क्या बनेगा साहब? x की घात। ध्यान से देखना, 2 तो ऊपर है और नीचे कितनी है x की घात? रूट मतलब आधी। रूट मतलब और आधी को ऊपर ले गया तो क्या इसको मैं ऐसे लिख दूं आपके लिए? देखो एक साथ तो नहीं कर रहा, खैर x² तो ऊपर बैठ जाए चुपचाप, और इसको नीचे से ऊपर ले गए तो क्या x की घात माइनस का आधा। ये समझ में आया कि नहीं आया बताइए आप? तो ढंग से देख लो, बस ये समझ में आ गया, सवाल में दम नहीं है भाई। 3/2 बाहर आया, ये बात समझ में आई आप सबको? ऊपर में नीचे कॉन्सेप्ट लिख रखा है क्यों बाहर आ रहा है। और रही बात x की घात की, तो ऊपर 2 तो चुपचाप बैठा है, इसे हमें कोई टेंशन भी नहीं है। प्रॉब्लम नीचे वाली को है ऊपर लेना है। तो नीचे √x है, रूट का मतलब घात होता है 1/2, और नीचे से ऊपर आएगी तो इसका चिन्ह और बदलना होगा, माइनस का 1/2 लगाना होगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? अब आगे बोल दो क्या करना है मुझे बताओ। 3/2 तो बाहर चुपचाप बैठा हुआ है, बोलो। x की घात 2 और x की घात -1/2। मैंने कहा आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं। आप 2 में माइनस आधा जोड़ के देखो। हाँ 2 में 1/2 मत जोड़ देना भाई, घात माइनस आधा है तो माइनस आधा जोड़ो आप। 2 प्लस ब्रैकेट में -1/2, 3/2 बचेगा भाई। x की पावर 3/2। अभी समाकलन किया नहीं है? समाकलन कहाँ किया है अभी? अभी तो मैं इसको मेरे सिस्टम में लाने का प्रयास कर रहा हूँ। आ गया सिस्टम में पूरा? अब क्या करना चाहिए बताओ? 3/2 तो बाहर बैठा हुआ है, जो घात है उसमें 1 जोड़ दो। 3/2 में 1 जोड़ो, कितना आएगा? बहुत से आधे बच्चों को जोड़ना भी नहीं आता होगा शायद, सही बता रहा हूँ मैं, दिखा दूंगा 2 5 पीस में से। 3/2 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा?
x की घात 5/2 और भाग भी किससे करना है फिर 5/2 से, हाँ या ना। आगे बढ़ाएं इस कहानी को साहब। 3/2 बाहर बैठा हुआ है चुपचाप, ये नीचे से ऊपर आएगा तो क्या उल्टा कर दूं इसको 2/5 और x की घात कितना है 5/2। 2 ने 2 को कैंसिल कर दिया, क्या बच गया उसको उत्तर बना के लिख दो साहब 3/5 x की घात 5/2। अब तक तो समझ में आ जाना चाहिए भाई आपको, जल्दी नोट कर लें, गलत हो जिसका जल्दी से। बहुत 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 कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा, इसी से आंसर चल जाएगा हमारा। आप मैथ में पढ़ोगे समाकलन 12th क्लास में, बहुत बड़ा है, खूब 1-1.5 महीने पढ़ोगे। मुझे इतना सिखाना है जितना फिजिक्स में काम आएगा। अभी यूज लूँगा इसका, और यूज तो तब लेंगे जब आप सीख जाओगे, उससे पहले मतलब भी क्या है। क्योंकि अब समाकलन कभी दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको। जब भी फिजिक्स में समाकलन काम देगा आप मुझे बताया करोगे कि साहब ऐसे करो समाकलन, एक बार सीख लो ढंग से। आगे बढ़े उसमें समाकलन में। अरे अब इस तरह के क्वेश्चन और कराऊं क्या, संभाल लेंगे ना। आगे देखो, चलो देखिए भाई ध्यान से करो चलो। आपको सिंपल सिखा दिया मैंने x की पावर n वाला, x की पावर n+1/n+1। किसी कांस्टेंट संख्या से गुणा हो रहा हो तो उस संख्या को कहाँ निकाल लेते हैं साहब बाहर। और देखिए इसमें आगे समाकलन में एक तरीके का सवाल और देखिए आप, देख ले होंगे, साफ कर दो। देखिए भाई दिमाग चालू रखना अपना, है ना। अगर सवाल इस तरीके का आ जाए, ध्यान से देखना बिना बात करे, ना। देखो दो फलन है, दो फलन जैसे एक तो हमने x³ ले लिया और एक हमने x² ले लिया, हाँ या ना। तो इनका पहले मैंने गुणा करके देखा, x³ और x² का गुणा, इसका समाकलन बताना है। जल्दी बताओ आप कैसे करोगे, बताओ। ये तो बहुत सरल है, आधार सब गुणा हो रहे स्टेप, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। घातों को जोड़ के देखा मैंने, 3 और 2 कितने हुए ऐसा 5, और x की पावर 5 का किसको नहीं आता, सबको आता है x की पावर 6/6। ये कोई बड़ा सवाल नहीं है हमारे लिए। जब दो फलन गुणा में हो तो उनका समाकलन आप कर दोगे ना इस तरीके से। चलिए अगर बटे में कर दूं तो, जैसे आपने x³/x² कर दिया, जल्दी बताओ कितना आंसर आएगा। ऊपर x³ नीचे x², सब नीचे इस पावर को ऊपर ले जाओ, 2 ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। अरे x बचेगा यार, सीधी सी बात है। आपको काटना तो आता होगा ना, वो काटना यहीं से बनता है। आपने आज तक देखो ऐसे किया होगा, x³ आपने ऐसे सीखा होगा, x³ है तो 3 बार अपन ने x लिख लिया है ना, x² 2 बार x लिख लिया, और x से ये x से ये x बच गया, हाँ या ना। इसका लॉजिक क्या कहता है, अगर x की पावर 3 ऊपर ठीक है, नीचे से इसको ऊपर लेके गए तो -2, आधार समान है तो घातों को जोड़ दो, 3 में -2 जोड़ोगे 1 आएगा, मतलब x बचेगा। कैसे भी समझ लो इस बात को, हाँ या ना। समाकलन करो जल्दी से इसका, x की पावर 2/2। अरे घात कुछ नहीं है तो एक तो है, इसका मतलब अल्टरनेट, यहाँ घात 1 तो है ही है, तो x के पावर 1 + 1 2/2। ये भी आपको समझ में आ गया। अगर मैंने उल्टा भाग दिया होता, x² में x³ का भाग दिया होता तो कैसे करते, क्या 1/x बचता। अरे हाँ या ना। तो क्या x की पावर -1 बचता। अरे बोला करो। अब आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अब क्या बन गया ये, x की घात 0/0, मतलब 0 का भाग देने पर उत्तर कितना आता है, अनंत। अनंत तो कोई आंसर नहीं होता। सुनना ध्यान से, स्पेशल कंडीशन है। तो आपको एक सूत्र और याद करा देता हूं कि अगर समाकलन में 1/x आता है, कितना आता है साहब, स्पेशल कंडीशन है ये, स्पेशल कंडीशन है।
एक्स के अलावा कोई और संख्या, नीचे एक्स स्क्वायर होता तो मैंने आपको करके दिखाया ना अभी, एक्स क्यू होता, रूट एक्स होता, ऊपर एक्स होता, कुछ भी होता, बस एक नई कंडीशन है 1/x dx आ जाए ना तो इसका समाकलन होता है log x। क्या होता है? log क्या होता है? लघु गुणक बोलते हैं, पढ़ेंगे अपन आगे चल के कभी, अभी सूत्र याद कर लो फिलहाल तो आज। 1/x dx का कितना होगा? log x। क्या होगा? log x, याद रखना। तो इसका आंसर फिर कितना आ जाएगा सर? डायरेक्ट लिख देंगे इसे, 1/x का आंसर कितना आ जाएगा? log x। हाँ है ना? एक सूत्र और याद हो गया धीरे धीरे आपको। 2 स्टेप आपने गुणा करके देख लिया, भाग करके देख लिया, मुझे करना है इनका प्लस और माइनस। सुनना, मैंने क्यों पढ़ा रहा हूँ ये चीज आपको। अगर यही सवाल ऐसे आ जाता एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, अब कैसे करोगे आप इसको? गुणा में तो आप हाथ जोड़कर कोई एक्स की एक घात बना लोगे, भाग में बना लोगे, प्लस कैसे करें? मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट आ जाए समाकलन के अंदर, सुनो ध्यान से, बहुत सारे फंक्शन आ जाएं। पहला फंक्शन प्लस हो या माइनस भी तो आ सकता है, दूसरा फंक्शन प्लस माइनस कोई तीसरा फंक्शन, हाँ या ना? कोष्टक में बंद करके आपने dx लगा दिया मान लो, तो अब क्या तरीका है इसका? कोई विशेष तरीका नहीं है, कोष्टक खोल दो आप, तो ये समझो। अगर मैं इस कोष्टक को आपसे खोलने की कहूँ तो आप ये कोष्टक कैसे खोलोगे जरा बताओगे मुझे? इसको लास्ट में लिख दूंगा ना, ये कोष्टक कैसे खोलोगे आप बताना मुझे जरा ध्यान से। सिंपल, कोई नियम नहीं सोचना, मैं तो ये कह रहा हूँ कोष्टक खोल दो आप। तो कोष्टक कैसे खोलते हैं बताना? समाकलन बोलो, फर्स्ट का कर देते dx में, हाँ या ना? जो चिन्ह है वो चिन्ह आ जाता, फिर समाकलन, दूसरे का कर देते प्लस माइनस। कितने ही स्टेप हो, हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं। अरे ब्रैकेट खोल रहे हो तो इधर से समाकलन लगेगा, इधर से dx लगेगा, फर्स्ट में लग गया, हाँ या ना? समाकलन dx सेकंड में लग गया, समाकलन dx थर्ड में लग गया। ये कहानी समझ में आई कि नहीं आई? अरे आया कि नहीं आया? इस कहानी को मतलब ब्रैकेट खोलने का मतलब हुआ, अगर प्लस माइनस की कहानी आती है तो आप उनको अलग अलग कर दोगे, सबका समाकलन अलग अलग। कैसे कैसे बोलना है इसको स्टेप को? एक्स क्यू का अलग कर दोगे, हाँ है ना? हेलो, हाँ हाँ, 1 घंटा लगेगा ना। चलो भाई बोलो, इसको बोलो, आगे बोलो। हाँ बोलो समाकलन। अब एक्स की घात 4/4 प्लस एक्स की घात 3/3 खत्म। इसमें कौन सी बात नहीं आया समझ में? अरे आया कि नहीं आया? और क्वेश्चन बोलो जल्दी से इस पर ना। ये फॉर एग्जाम्पल 3x² प्लस 2x इतना है। लो चलो एक बार तो बोलिए जल्दी से। दो तीन स्टेप जुड़ रहे हैं ना आपस में, अलग अलग कर दो। समाकलन में पहले किसका? 3x² का, फिर प्लस किसका? 2x का, हाँ या ना? चलो बोलो आगे बोलो। 3 कहाँ? बाहर। x² का x की पावर 3/3 नहीं समझ में आया? प्लस 2 कहाँ आएगा? बाहर, और x का होगा साहब x²/2। ये समझ में आया कि नहीं आए? 3 ने 3 कैंसिल कर दिया, 2 ने 2 कैंसिल कर दिया, बच गया, उसको लिख दो x³ प्लस x²। ये आपका आंसर है। वही नॉर्मल नियम है, बस एक नई कंडीशन क्या है कि जब बहुत सारे स्टेप आपस में जुड़ रहे हो ना तो सबका अलग अलग करते हैं। ये क्वेश्चन आप करके दिखाओ जल्दी से, करो चलो। करो 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 जल्दी करो। अब तो इतनी प्रैक्टिस करा दिया, अब तो आंसर आ जाना चाहिए।
हो गया। क्या आंसर आ रहा है भाई? x की पावर 3 माइनस x पावर 3 होती है। देखते हैं। देखते हैं। पहले तो जोड़ वाला नियम लगाओ, जोड़ प्लस माइनस वाला अलग अलग कर दो। फिर एक में से 5/3 बाहर निकल जाएगा, एक में से 3/2 बाहर निकल जाएगा। पहला तो बहुत सरल है, x स्क्वायर आ रहा है, और फिर रूट एक्स को आप x की पावर 1/2 लिख लो, उसके हिसाब से सॉल्व कर दो। कर रहे हो ट्राई? कर रहा हूँ। 5x की पावर 3 माइनस 3 अंडर रूट एक्स। देखते हैं, मुझे पता नहीं है आंसर तो भाई, ऐसे ही दे दिया। आपका तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, सवाल तो बहुत सारे बन सकते हैं इनके ऊपर, है ना। देखिए समझे एक बार, देख ना। ट्राई कर रहे हो? देखिए सब बोर्ड पे देखो एक बार। 2 स्टेप आपस में माइनस हो रहे हैं ना, तो सबसे पहले तो आप इन स्टेप को अलग अलग करोगे। तो पहला काम तो होगा आपका 5/3 एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 3/2 रूट एक्स डी एक्स। ये समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? अगला स्टेप क्या करना चाहिए बताओ? कांस्टेंट संख्या से गुणा हो रहा है उस चीज़ को बाहर निकाल लें। इसमें गुणा किससे हो रहा है? 5/3 से। तो 5/3 कहाँ जाएगा? बाहर। एक्स स्क्वायर डी एक्स और माइनस इसमें 3/2 से गुणा हो रहा है, तो रूट एक्स डी एक्स। यहाँ तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई? अरे आई कि नहीं आई? आगे बोलिए। देखो 5/3 तो बाहर है ही है अपना। एक्स स्क्वायर का कर दो एक्स की पावर 3/3। सहमत इस बात से आप? माइनस 3/2 तो बाहर है ही है। ये एक्स की पावर आधा है, रूट एक्स का मतलब एक्स घात आधा है ना। आधे में एक जोड़ो, 3/2, और नीचे भी 3/2। देखो इस 3/2 से 3/2 कैंसिल हो जाएगा सीधा, तो ये आ जाएगा 5। 3 गुणा 3 कितना आता है? 9। 5/9 एक्स क्यू माइनस एक्स की घात 3/2। कितनों को सही आंसर करना है एक बार देख। और कितने जन झूठे हाथ खड़े कर रहे होंगे इनमें से ना। चलो लिख लो जल्दी से। ये आवाज काय बात की है भाई, समझो आप। यहां लिखो जल्दी से इसको। चलिए एक और देखिए, नोट कर लिया सबने? चलो एक बहुत छोटा सा ही रह गया था, पहले आ जाना चाहिए था। खाली dx आ गया तो कितना आंसर आएगा? करोगे? खाली dx आ गया तो कितना आंसर आएगा? x। कितना आंसर आएगा? पूरा तरीका सिखाता हूँ, ध्यान से देखना बोर्ड पे एक बार। इसका फुल तरीका क्या है ध्यान से देखना आप अच्छे से ना।
भाई dx को आप क्या 1 इंटू डी लिख सकते हो कि 1 गुणा dx? अरे 1 का गुणा dx से करूंगा तो dx ही तो आएगा। लिख सकते हैं ना ऐसे चीज को आराम से। और क्या 1 को मैं x के रूप में x की पावर 0 लिख सकता हूं क्या? अगर किसी चीज की घात 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, आपको पता हो तो। यहां तक सब सहमत है ना भाई? x की पावर 0 का मान कितना आएगा? 1, और 1 का गुणा करेंगे तो वही dx चल रहा है एक तरीके से। अब लगाओ तरीका क्या है आपका कि जो घात होती है उसमें 1 जोड़ते हैं। घात कितनी है? 0। 0 में 1 जोड़ो, कितना आएगा? 1, और भाग भी दो आप 1 से। हाँ या ना? 1 से भाग देने में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और x की पावर 1 का मतलब कितना आता है? x। शॉर्टकट देखो इसका, बार बार इतना लंबा कौन समझेगा? सुनना ध्यान से। ये समाकलन का प्रतीक है, इधर देखो ध्यान से, और ये अवकलन का प्रतीक है। जिन्होंने बच्चों ने अवकलन पढ़ा होगा, मैंने ऑनलाइन पढ़ाया था, ये d किसका प्रतीक है? अवकलन का। और समाकलन अवकलन एक दूसरे की विपरीत प्रक्रियाएं हैं। तो समाकलन ने अवकलन को मार दिया, क्या बचा होगा? x। आप कहां लिख लो जल्दी से, काम की चीज है। एक क्वेश्चन और देखो, जल्दी करो उसको। dx का x होता है, याद रखना भाई ना। एक क्वेश्चन और करो, चलो सरल ही है। x² + 2x² + 3x + 5 करो। समझते जाओ, सॉल्व करते जाओ, बहुत सवाल हैं ऐसे। हो गया भाई? सब लोग ट्राई कर रहे हैं, जितना आंसर आया उतना ट्राई करिए। ना 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 कुछ। देखें, देखिए भाई, सबसे पहले तो इनको अलग अलग कर दें। अलग अलग करना, x³ हाँ है ना, प्लस 2x² प्लस 3x
और +5। ये समझ में आया कि नहीं आया? अरे कुछ तो बोल दिया करो। ब्रैकेट ही तो खोला है, कौन सा आपने बड़ा काम कर दिया? x³ का सीधा आंसर आ जाएगा क्या? x की पावर 4/4। इतना तो सब सीख गए होंगे। कोई ऐसा विद्वान है इस क्लास में जो x की पावर 3 का समाकलन ना कर पाए? सब कर सकते हैं ना? x की पावर हाथ में एक जोड़ के भागी देना है आपको। अगला देखना ध्यान से, क्या 2 बाहर आ जाएगा? गुणा हो रहा है 2 से, तो बच क्या गया? और x² का कितना आता है? x की पावर 3/3 को यहाँ लिख दो, क्या बुराई है? अरे आया कि नहीं आया? अगला बोल दो जल्दी से आप। 3 बाहर और x का x²/2। इसमें से 5 बाहर आएगा और फिर केवल क्या बचेगा? dx। और dx का समाकलन कितना होगा? x। कितनों को सही याद करना एक बार दे। हमारे ऐसे बहुत समाकलन आएंगे, ऐसे बहुत समाकलन आएंगे जो आपको सॉल्व करने होंगे भाई, ठीक है ना? अब बढ़े आगे, देखिए ध्यान से बोर्ड पे। अरे क्या मिल गया भाई? यहां बोर्ड पे देखें ना। देखिए, अरे कितने सूत्र याद किए? ध्यान से देखना बोर्ड पे। एक तो आपने x की पावर n का याद कर लिया ना। अब तक सब सवाल इसी पे तो आए हैं आपके। क्या सूत्र आया है? x की पावर n + 1/। इसकी एक कंडीशन है, n कांस्टेंट होना चाहिए इसमें। घात मैं लिख दूं अभी x की घात x, तो आप इस कॉन्सेप्ट से उसको नहीं कर सकते। घात कांस्टेंट होनी चाहिए ना। दूसरा अपन ने याद किया, अगर k से गुणा हो रहा हो, मान लो k f(x) dx हो, तो k को तो बाहर निकाल लेते हैं ना और f(x) dx का समाकलन कर देते हैं। अरे यही था क्या? फिर अपन ने क्या देखा बताओ? अगर 1 2 बहुत सारे स्टेप आपस में जुड़ या घट रहे हो एक तरीके से, तो इनका करने का तरीका क्या है? पहले का अलग कर दो, जो भी चिन्ह है दूसरे का अलग कर दो। अरे हाँ या ना? एक आप 1/x को याद कर लो, 1/x आ जाएगा कभी कभी, तो फिर क्या करना होगा आपको? इसका log x। सही है ना? एक अपन ने dx का भी थोड़ा सा याद रह जाए, ठीक है? dx का कितना होता है? x। ज़्यादातर हमारा काम इन्हीं से पढ़ने वाला है। यहाँ तक की बात समझ में आई कि नहीं आई? सुनो अब दोबारा बात बताऊंगा। ये समाकलन था अनिश्चित समाकलन। समाकलन 2 प्रकार का होता है भाई। कौन कौन सा? बोर्ड पे देखिए आप एक बार। समाकलन 2 तरीके का है। जो पहला टाइप आपने पढ़ा है वो कौन सा था? अनिश्चित समाकलन। और दूसरा समाकलन कौन सा होता है साहब? निश्चित। इनमें क्या अंतर है? ध्यान से देखना। नयापन कुछ नहीं है, बस छोटी मोटी बातें हैं ना। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलता हूं, बिल्कुल छोटा सा। जैसे हमने मान लीजिए x² का समाकलन करना था। चीज अगर आपको इस तरीके से लिखी हुई मिले, ध्यान से बोर्ड पे देखना अच्छे से ना। तो चूंकि हमने अब तक सब ऐसे तो पढ़े हैं लगभग, ये तो है अनिश्चित समाकलन। कौन सा? अनिश्चित। फिर निश्चित कैसा होगा? आपको समाकलन तो x² का ही करना है, सेम तो है, अब तक तो है ना, पर 2 संख्याएं मिल जाएंगे। यहां मिल जाए 1 लिखा हुआ कुछ भी, और यहां मिल जाए 2 लिखा हुआ। अब ये कौन सा समाकलन हो गया? निश्चित समाकलन। अंतर कर पा रहे हो आप दोनों में? लिखने का तरीका बरीका सब कुछ लगभग सेम है। यहां इनको बोलते हैं लिमिट। क्या बोलते हैं? इसका अर्थ समझाऊंगा आपको आगे। अगर लिमिट ना लगी हो, अगर लिमिट ना लगी हो, कोई लिमिट ही नहीं है जिसकी, वही तो अनिश्चित है। अरे अनिश्चित शब्द का अर्थ क्या होता है? जिसकी कोई लिमिट ना हो वो अनिश्चित। और निश्चित का अर्थ क्या होता है? जिसकी कोई लिमिट हो। यह आपको कैसा दिख रहा है? निश्चित क्या अनिश्चित?
अरे कैसा दिख रहा है? निश्चित क्यों दिख रहा है? लिमिट है 1 से लेकर 2 तक। लिखने का तरीका समझ में आया कि नहीं आया? सॉल्व कैसे करते हैं वो देखना आप। इसका सॉल्यूशन जल्दी बोल दो। x की घात 3/3। हाँ है ना? देखो ये अनिश्चित है, इसलिए साथ में एक c और जोड़ा जाता है। अब तक मैंने आपको जितने भी सवाल कराए, हमें नहीं जोड़ना है फिजिक्स में, पर आप मैथ में देखा करोगे जितना भी कोई भी आंसर आएगा उसमें साथ में c और जुड़ेगा। इसकी क्या कहानी है, अगर आप अवकलन पढ़े होते तो मैं आपको सिखाता। फिलहाल आप मत फोकस करो, कुछ नहीं लगाना, आप तो ये समझो फिजिक्स में लगाना भी नहीं है आपको। x की पावर 3/3 समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? इसको सॉल्व करना भाई, सिंपल सॉल्व, जैसे आपको सिखाया वैसे सॉल्व करो आप। तो x² का समाकलन कितना आता है साहब? x की पावर 3/3। फिर लिमिट का क्या महत्व रहा? तो कोष्टक बना दो, समाकलन हो गया ना अपना, और लिमिट को यहां ले आओ 1 और 2। यहां तक खेल समझ में आया कि नहीं आया? अनिश्चित भी ऐसा ही था और अभी तक तो निश्चित भी ऐसा ही है। अब एक्स्ट्रा क्या है? एक्स्ट्रा इसमें लिमिट का मान जमाना है। सुना ध्यान से, आपने समाकलन किसके सापेक्ष किया था? x के सापेक्ष। किसके सापेक्ष किया था? तो देखो इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसे बोलते हैं अपर लिमिट। हिंदी में बात करूं तो ऊपरी सीमा और निचली सीमा, ऊपरी सीमा और निचली सीमा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, अपर लिमिट और, बहुत सरल तरीका सिखाता हूं, ध्यान से देखना। कोष्टक बना लिया आपने, लिमिट कैसे लगाते हैं वो सिखा रहा हूं। तो हमारा वेरिएबल क्या है? x। जिस चीज के सापेक्ष आपने समाकलन किया है उसे बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं शायद चर। चर नाम सुने होंगे आपने। चर का मतलब होता है वेरिएबल और अचर का मतलब होता है कांस्टेंट। तो चर कह लो आप, देसी मोड समझो आप। तो जिसके सापेक्ष आपने समाकलन किया x, तो x की जगह पर आप अपर लिमिट लगा दीजिए। अपर लिमिट है कितनी है? 2। तो आप तो x की जगह पर 2 लिख दो। लिखो भाई, 2 की घात 3 कितना आएगा? 8। नीचे की तजटीज रहेगी। नहीं आया आपको समझ में? अरे आया कि नहीं आया? सिंपल सॉल्व करो। फिर जो भी आपका वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब जिसके सापेक्ष आपने समाकलन किया है, उसकी जगह पर ऊपरी सीमा जमा दो। वेरिएबल कौन है साहब? x। तो x की जगह पर हमने 2 जमा के देखा, तो 2 की पावर 3 कितना हुआ? 8। कितना हुआ? तो ये बन गया 8/3। क्या बन गया? माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितनी है? 1। तो अब 1 जमा के देख लो उस जगह पर। 1 की पावर 3 करके देखा कितना आया? 1/3। सॉल्व कर लो इसको, लघुत्तम तो आएगा 3, 8 - 1, तो सॉल्यूशन है इसका 7/3। ये आपका आंसर है। नहीं आया? समाकलन 2 प्रकार का है, अनिश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन। लिमिट ना लगी हो तो अनिश्चित, लिमिट लगी हो तो निश्चित। सॉल्व करने का तरीका सेम है यहां तक तो, पर जब निश्चित समाकलन होता है तो सीमाओं के मान जमाए जाते हैं। और सीमा का मान जमाने तरीका क्या है साहब? जो वेरिएबल हो उसकी जगह पर ऊपरी सीमा माइनस नीचे की सीमा, ऊपरी सीमा माइनस नीचे की। एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखना बोर्ड पर। कोई भी एग्जांपल ले लो आप। हमने x³ dx ले लिया साहब, ये लो थोड़ा सा और बढ़ा दें इसको। आप इसको ले लो, x की पावर 3 + x² dx, और लिमिट ले लिया आपने 0 से 1 तक। ध्यान से देखना सब बोर्ड पे एक बार। तो आप इसको अगर लिमिट ना होती तो सॉल्व कैसे करते, वो करिए आप। तो अरे बोलो, x की पावर 3 अलग कर देते और x² अलग कर देते, 0 से 1 और 0 से 1। हाँ या ना? नहीं आया? करो, सॉल्व करो। अरे बोलो तुम तो यार, मतलब मैं कर दूंगा। x की पावर लिमिट 0 से 1 लग जाएगी, प्लस x की पावर 3/3। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई डाउट है यहां तक? लिमिट जमा दो। अपर लिमिट, अपर लिमिट वेरिएबल कौन है?
वेरिएबल कौन है? एक्स। वेरिएबल कौन है? तो एक्स की जगह पर ऊपरी सीमा कितनी है? 1। 1 जमा के देखो तो 1 की पावर 4 तो 1 ही होता है ना, 1/4 अपर लिमिट हो गई, माइनस क्या जमाना है? लोअर लिमिट। अरे ऊपरी सीमा माइनस नीचे की सीमा, नीचे कितना है? 0। एक्स की जगह 0 जमा के देखो, सब कुछ 0 हो जाएगा। 0 की पावर 4 0, 0 में 4 का भाग दूंगा तो 0। कुल मिलाकर ये समझ में आया कि नहीं आया? पहला स्टेप प्लस दूसरा बना लो। अपर लिमिट से 1/3 बन रहा है और लोअर लिमिट से 0 बन रहा है, हाँ या ना? मतलब आपका आ गया 1/4 प्लस 1/3, लघुत्तम आया साहब 12, 4 का भाग 3 बार, 3 का भाग 4 बार, ये बन गया 7/12। खेल खत्म। आया कि नहीं आया? यहां आपका समाकलन आपके लेवल का तो पूरा हो गया, निश्चित और अनिश्चित। एक क्वेश्चन आप करके दिखा दो जल्दी से, चलो एक बार नोट करोगे इनमें से एक आधा? आप कर लो, एक नोट कर लो, कोई सा ये नोट कर लो। चलो ये वाला एग्जांपल आप नोट कर लो। नोट क्या करना है? मन से करके देखना। करो करो करो। हो गया? एक क्वेश्चन आप करके दिखा दो ना। अरे आवाज नहीं आया भाई, सॉल्व करो। समाकलन निश्चित है क्या अनिश्चित है? निश्चित। कैसे पता? लिमिट दी गई हैं, सीमाएं दी गई हैं ना। करो सॉल्व। बिल्कुल 0 से शुरुआत की थी मैंने समाकलन में, है ना। और अपन अब पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं समाकलन का, अगर आप ध्यान से बोर्ड पर देख रहे होंगे तो।
हो गया? कितना आंसर आया भाई? कितना? किसी का 26 है, किसी का 29 है, 7 भी है। और कोई नया आंसर है भाई? चलो देखें। अरे सॉल्व कर रहे हो अभी? चलो देखो एक बार बोर्ड देखें सब। अरे सब बोर्ड पे देखें एक बार। सबसे पहले आप इनको अलग अलग करोगे, है ना? 3x² अलग, तो 3 को तो बाहर निकालना है डायरेक्ट वहीं से। अरे ये समझ में आया कि नहीं आया? बहुत नॉर्मल बात है। एक स्टेप काट दिया है, मैं नहीं समझा तो बीच में। आपने 3x² लिखा होगा, मैंने 3 को भी कहाँ निकाल लिया बाहर। प्लस बोलो जल्दी से, आपने समाकलन में 2x dx लिखा होगा, तो क्यों ना इस 2 को भी बाहर निकाल लिया जाए, x dx। समझ में आया कि नहीं आया? फिर प्लस समाकलन में 5 dx लिखा होगा, 5 को भी बाहर निकाल लिया और सब में लिमिट लगा दी 2 से 3, 2 से 3 और 2 से 3। यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई? कितनों गलत है यहां तक, बात खड़े करना एक बार। पूरी क्लास सही है यहां तक। चलो ध्यान से देखना, पर 3 तो बाहर बैठा हुआ है और x² का हो जाएगा साहब x की पावर 3/3। x dx का हो जाएगा x की पावर 2/2 और dx का हो जाएगा साहब x। हाँ है ना? लिमिट एज इट इज 2 से 3, 2 से 3। यहां तक कितनों गलत है, बुआ खड़े करना एक बार। क्या गलत है भाई, बता देंगे एक बार। नशे में थोड़ा बहुत। मैं ये कह रहा हूं यहां तक कितनों गलत है, वो हाथ खड़े करना। पूरी क्लास सही है यहां तक। 3 से 3 कट गया और 2 से, यहां तक कितनों सही है, मतलब कितनों गलत है वो हाथ खड़े करो आप तो। हाँ कोई दिक्कत ना है। बाद में काटो, पीछे की एक ही बात है, वो तो है ना। x जगह अपर लिमिट है, 3 की पावर 3 होता है 27 होता है क्या, और -2 की पावर 3 होता है 8, प्लस 3 की पावर 2 होता है 9, 2 की पावर 2 होता है 4, 3 - 2। अरे आया कि नहीं आया? 27 में से 8 गया तो कितना बचा, 19। 9 में से 4 गया तो 5 और 3 में से 1 गया तो 1, 5 गुना 1 5। हाँ है ना? 5 और 5 10 और 19 29 आपका आंसर है भाई। कितनों में सीधा हाथ खड़े करना। अब आपको समाकलन समझ में आ जाना चाहिए भाई, इतना पढ़ाने के बाद।
सीख पाए समाकलन? अरे नालायक, समाकलन सीख पाए? क्लास का कुछ औचित्य निकला क्या भाई? आज स्कूल आने का कोई मतलब निकला? भी सोते आराम से घर बैठ के। मैंने जितना संभव था ना उतने आपको क्वेश्चन कराने का प्रयास किया है। आप लिखो पहले एक बार इसको, जिसका गलत है जल्दी से। जिसका गलत है वो जल्दी नोट करे, पहले इसको सही करे। मेरे हिसाब से अब तक आपको बात समझ में आ जानी चाहिए भाई, है ना? नहीं आ रही है तो फिर सोचने वाला बिंदु है कि क्यों नहीं आ रही है। गलती समाकलन में हो रही है, गलती कैलकुलेशन में हो रही है। मैं बोल रहा हूं जो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही वो बताओगे आप लोग? अरे जो पढ़ा रहा हूं वो समझ में आ रहा है? फिर आपसे आंसर सबके क्यों सही नहीं आ रहे भाई? यह तो गुणा भाग करना नहीं आता है आपको। अगर आप यहां तक इन संख्याओं को अलग अलग कर पाए, ये था नया आज। अरे नई चीज ये थी और ये आपका सबका सही है, फिर आंसर नहीं आ रहे मतलब आपको गुणा भाग करना नहीं आता है। अब आप 11th साइंस में हो, छोटी मोटी कैलकुलेशन तो मुंह जवानी हो जानी चाहिए भाई। चलिए इसका फिजिक्स में यूज कैसे है समाकलन का वो देखें। अब क्यों पढ़ाया इतनी देर, क्यों माथा पच्ची की है अपन ने? एक बार बोर्ड में देखें सब। अब ठीक है समाकलन हो गया, आगे बढ़ते हैं ना। मैंने आपको एक हेडिंग लिखाई थी, परिवर्ती। आवाज नहीं है, बिल्कुल शांत ना, एकदम शांत का मतलब शांत होता है, समझो बोर्ड पे। परिवर्ती बल द्वारा कार्य, और फॉर्मूला सबको याद भी होगा शायद। ये बात समझ में आई कि नहीं है पहले बताइए आप? ये मैं आपको लास्ट टर्न पर पूरा करा चुका था, ऐसी कहानी सुनाई थी, उससे आपको समझ में आ जाना चाहिए था। क्वेश्चन सुनना हो आप। किसी वस्तु पर बल लगने वाला बल, किसी वस्तु पर बल सीधे लिख दो आप तो, F बराबर 2x² प्लस 3x न्यूटन है। सुनना ध्यान से, किसी वस्तु पर लगने वाला बल कितना है? 2x² प्लस 3x न्यूटन है। तो कार्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है साहब? कार्य। अब आप समझना बहुत ध्यान से। बल नियत है या परिवर्ती है? कैसे पता भाई? बल x पर डिपेंड कर रहा है ना। x के नए नए मान जमाओ, बल के नए नए मान निकल के आएंगे। मैं आपसे यह कहता कि बल 2 न्यूटन है, अंतर समझना पहले चीजों का। मैं आपसे कहता बल कितना है, तब बताओ बल परिवर्ती था कि नियत था? नियत था। अभी क्या बल x पर डिपेंड कर रहा है क्या? हाँ डिपेंड कर रहा है ना। आप x का कोई नया मान रखोगे, बल का कोई नया मान आएगा। अभी आप x का मान 0 जमाते हो तो बल कितना हो जाएगा? 0। x का मान 1 जमाते हो तो बल 5 न्यूटन हो जाएगा। 2 जमाएंगे तो कुछ और, 3 जमाएंगे तो कुछ और, मतलब बल नियत नहीं है। बल कैसा है? अरे कैसा है? और जब परिवर्ती बल होता है तो कार्य का सूत्र आपको याद है, W बराबर समाकलन F dx। ये तो मैं आपको लास्ट टर्न पर क्लियर कर चुका था, हाँ या ना? करो, आज का अध्याय जोड़ दो इसमें। F का मान जमा तो देखकर कितना है? 2x² प्लस 3x, हाँ या ना? सॉल्व कर दो जल्दी से। 2 कहाँ आएगा बाहर, और x² का हो जाएगा साहब x की पावर 3/3। अरे नहीं आया, 3 तो, और x का x²/2। थोड़ा ढंग से लिखा जाए तो 2/3 x³ प्लस 3/2 x²। ये आपका कार्य है। चाहो तो ब्रैकेट में जूल लिख दो, जूल। नहीं समझ में आया?
समाकलन अगर क्लियर है तो कोई नई चीज पढ़ी फिर हमने कुछ नहीं। इसमें निश्चित समाकलन कब काम मिलेंगे साहब और अनिश्चित कब काम मिलेंगे, उसका भी आंसर आप सुनिए ध्यान से। अभी तो समाकलन कैसा था आपका, अनिश्चित। कैसा था? अगर यही सवाल ऐसे होता, किसी वस्तु पर बल, कुछ नया क्वेश्चन ले लूं, इसी को तो रहने दूं, है ना, कुछ भी नया ले देते हैं। चलो बल कुछ ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 5 न्यूटन है, तो इसके प्रभाव से वस्तु 1 मीटर से 2 मीटर विस्थापित होती है। इस प्रक्रिया में कार्य ज्ञात करना है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आता। दोनों क्वेश्चन में अंतर समझ में आया क्या आपको? इसमें तो केवल बल दे रखा है, परिवर्ती और कोई कंडीशन ही नहीं है, इसका मतलब यह अनिश्चित है। और दूसरे सवाल में बल परिवर्ती है या नहीं है, बल ये चेक कर लो, बल परिवर्ती है या नहीं है। पर साथ में कुछ और भी चीज दी है कि वस्तु कहां से कहां विस्थापित हुई है, 1 से 2, ये लिमिट है। ये क्या है साहब, कैसे होगा ध्यान से देखना। W बराबर समाकलन में f dx तो लगेगा ही लगेगा, और वस्तु कहां से कहां गई, 1 से 2, प्रारंभिक नीचे अंतिम ऊपर, हाँ या ना। अब ये समाकलन कैसा बन गया, कैसा बन गया, सॉल्व करो, बताओ कैसे करें। W बराबर समाकलन में लिमिट 1 से 2, f का मान ढूंढो, एक्स स्क्वायर प्लस 5 dx, सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर का तो x की पावर 3/3, 5x सीधा लिख दूं, अरे दिमाग लगा लो फटाफट। पहले आप अलग अलग करते, एक्स स्क्वायर dx का तो x पावर 3/3 आ गया, फिर 5 dx बचता, 5 को बाहर निकालते केवल dx बचता, और केवल dx का कितना होता है, x। अब की बार तो लिमिट भी लगी है 1 से 2, हाँ जी। मैं साहब क्लास लगा 10 सवा 10 तक है, सवा 10। तो मेरे वहाँ खेल 11 बजे थे ना, आ जाऊँगा, ठीक। जो कह रहा हूँ कुछ पैसा लेकर आऊँगा, हाँ तो 20 तो मैं पाए, चलो ठीक है, मैं कल देख लूँ। हाँ भाई, अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगेंगी ना। अपर लिमिट कितना लगेगा, 2 लगेगा, 2 और 2 लगेगा ना, 2 की पावर 3 कितना आता है, 8, 8/3, और यहाँ भी जमा दो सीधा, वहीं से कोई दिक्कत नहीं है, 10 सब जगह लगा दो। आप अलग अलग भी जमा सकते हो लिमिट, इसकी अलग और इसकी अलग, एक साथ भी जमा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपर लिमिट हो गया ना, अब क्या लगाना है आपको, माइनस लोअर लिमिट, बोलो बोलो, 1/3 प्लस 5, सॉल्व कर लो, कितना आंसर आ रहा है। यहां से तो आ गया कितना, लघुत्तम 3 लूंगा तो 30, 38/3 आया क्या, हाँ है ना। और यहां से 1, 16/3, और उत्तर लघुत्तम लेके हल करोगे तो कितना रहा है, 22/3 जूल आपका आंसर आया। कुछ सवाल समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताइए। अब देखो, मेन खेल इस चीज का नहीं है, मेन खेल है समाकलन आने का। कॉन्सेप्ट किसे कहते हैं, दिमाग में बच्चे को ये रखना होता है खाली। ये समझ में आ गया हो तो ठीक, कल वाली कहानी से नहीं आया हो तो ये तो अपन याद भी कर सकते हैं कि जब परिवर्ती बल होगा तो सूत्र ऐसा लगेगा। जो भी, अब तो कितने सवाल बन सकते हैं भगवान जाने, बल में और नया बना दूं, अरे एक्स को एक्स स्क्वायर कर दूं, एक्स क्यू कर दूं, बटे में 3 कर दूं, √x लगा दूं, जितने भी मैंने समाकलन के सवाल कराए वो सब बन सकते हैं ना। कहूं वस्तु यहां से यहां विस्थापित हुई तो लिमिट है, अन्यथा लिमिट नहीं है। आंकड़े जमा और उत्तर लाओ, खेल खत्म। नोट करो जल्दी से दोनों क्वेश्चन। आज इतना ही करेंगे अपन, है ना, बाकी देखेंगे अगली क्लास में। कर लो आराम से, हाँ जी। यह है डॉट कर देगा, सुना है, प्रक्षेप नहीं निकाल पाओगे अभी आप। बल दिया हुआ है, विस्थापन दिया हुआ है, उनके बीच का कोण ज्ञात करना है, तो 2 सदिश के बीच में कोण ज्ञात करने का सूत्र बताया होगा आपको मैंने। अरे 2 सदिश के बीच में कोण ज्ञात करने का सूत्र नहीं बताया आपको मैंने, कॉस इनवर्स A वेक्टर डॉट B वेक्टर बटा AV,
वो लगा आंसर आएगा। ठीक है ना भाई, अभी आप कर लो इसको, दोनों क्वेश्चनों को लिख लो, बाकी अपन कल देखते हैं फिर।